हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से TTLE ड्रीम टू लिव एजुकेशंस पर। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं आज का क्या टॉपिक होने वाला है, थंबनेल पे आपने देख ही लिया है गाइस। क्या है आज का टॉपिक? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स गणितीय कथन एवं निष्कर्ष की बात करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, बहुत ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसमें आगे जैसे जैसे हम इसमें डीप में बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। हालांकि इतना कठिन भी नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो देखिए क्या होता है इसमें। देखिए इनइक्वालिटी में क्या होता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। किस टाइप के? जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये ऑप्शन आपका कि कोई एक सत्य है या सेकंड सत्य है, कुछ इस टाइप के। ये कुछ एक कथन दिया होता है और कुछ कंक्लूज़न दिया होता है। एक स्टेटमेंट और एक कंक्लूज़न, कुछ इस टाइप के दिए होते हैं आपको। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या अप्रोच यूज़ करनी है आपको, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सिंबल से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। ओके, सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है लेस दैन, इसका मतलब ग्रेटर दैन, एंड दिस इज़ लेस दैन और इक्वल टू, और इसे बोलते हैं आपको ग्रेटर दैन और इक्वल टू एंड देन इक्वल टू। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं। ठीक है, बट अप्रोच क्या है वो देखिए आप। देखिए जब भी आपको कहीं ऐसा साइन दिख जाए या ऐसा साइन दिख जाए तो हमेशा याद रखिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल के लिए ये साइन ले सकता हूँ। तो देखिए जहाँ से ओपन है ना, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से खुला हुआ है, इधर से ओपन है ना, किस साइड से, तो आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। क्लियर? यहाँ से तो आप मूवमेंट कर सकते हो, बट ये जो क्लोज साइड है इधर वाला, क्लोज एंड लाइक दिस, ये वाला यहाँ से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, चाहे वो साइन ऐसा हो या फिर ऐसा हो। बस आप ये देखिए, यहाँ से ओपन है वहाँ से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। अब बात आती है इन दोनों साइन की। इन दोनों साइन में क्या होने वाला है जरा देखिए। अगर मान लीजिए ऐसा हो, ये वाला साइन आ गया, तो जैसे लेस देन और इक्वल टू कहते हैं, या तो छोटा है या बड़ा बड़ा बराबर है। तो देखिए हमेशा की तरह फिर से वही, यहाँ से तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट यहाँ से आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिए ये बाईपास है तो मैं यहाँ से ट्रैवल करके निकल जाऊँगा, नहीं। इसलिए मैंने इसको साइन को लिया। आप ये वाला आप यहाँ से ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते। बस आप ये देखिए, जहाँ से एंड है क्लोज, भले ही वहाँ इक्वल टू का साइन भी लगा हो तो भी आप नहीं मूव कर पाएंगे। ओके, यहाँ से मूव पॉसिबल नहीं है। और इक्वल टू का तो आप समझ ही गए होंगे अब कि आप दोनों एंड से मूवमेंट या ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? बस आप इतनी ही अप्रोच को याद रखिए और देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं। इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये अप्रोच यूज़ करने के बाद। कैसे? तो देखते हैं कैसे, क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिख रहा है, कथन। ये देखिए कुछ इस टाइप का ही कथन आता है और उसके कुछ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिए हुए हैं। और ये रहे आपके ऑप्शंस कि पहला ही सत्य है, दूसरा सत्य है, या तो इधर और, या दोनों ही गलत हैं, या दोनों ही सही हैं, है ना। तो देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है इसमें, आपको जी से जेड की तरफ मूव करना है। तो इसको क्या अप्रोच करनी है, देखिए आपको जी से जेड की तरफ आप जा सकते हैं और हर बार देखना ये इक्वल टू का साइन भी आना ज़रूरी है, तो ही मैं इसको सही मानूंगा, अदरवाइज़ नहीं मानूंगा। याद रखिए, जी से जेड आप जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हो ठीक है, लेकिन हर बार ये इक्वल टू का साइन भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। तो देखिए जी से जेड की तरफ जाना, तो कहाँ है इसमें जी, ये देखिए जी से क्यू जा सकता हूँ क्या मैं? हाँ जा सकता हूँ, इक्वल टू का साइन भी है। ठीक है, क्यू और कहाँ है? ये रहा क्यू। क्यू से आर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। एक जगह और है क्यू, ये देखिए आप क्यू से जेड भी जा सकते हैं, और जेड से, और जेड जी से जेड ही तो मुझे मूवमेंट करानी है। देखिए जी से क्यू गया, हाँ गया, और क्यू से जेड गया, हाँ गया। क्यू से जेड की तरफ मैं मूव कर सकता हूँ ना, हाँ। और देखो दूसरी बात क्या बोलती कि हर बार ये इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ इक्वल टू साइन है, हाँ है, यहाँ इक्वल टू का साइन है, हाँ है, तो हाँ, तो ये आपका कथन क्या हुआ? सही, पहला। क्लियर? कितना ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा पेन पेंसिल का भी यूज़ नहीं करना है इसमें। तो देखिए सेकंड कंक्लूजन में देखिए क्या है। ओके, तो देखिए फर्स्ट तो आपका हो गया ट्रू, सेकंड देखते हैं। सी से आर आपको मूवमेंट चेक करनी है और हर बार देखिए इक्वल टू का साइन भी आना चाहिए, कहीं मिस नहीं होना चाहिए। तो देखें गाइस, तो देखिए कहाँ है,
देखिए पहला तो आपका ट्रू था। सी कहाँ है आपका, देखिए ये रहा सी। सी से आपको कहाँ जाना है, आ जाना है, यानी सी से आर तक मूवमेंट देखनी है। देखो सी से जी ट्रैवलिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है। जी से क्यू भी जा सकते हैं, ठीक है, एंड क्यू से आर जा सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या देखनी है, हर बार इक्वल टू का साइन है क्या, हाँ सी से जी गया, हाँ था इक्वल, जी से क्यू हाँ इक्वल था, एंड क्यू से आर हर बार इक्वल। तो आपका ये सेकंड कथन भी क्या है, ट्रू है गाइस, इज इट ट्रू, मानते हो ना इस बात को। तो फिर आपका ऑप्शन देखिए क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है क्या, आप खुद ही देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ई को देखिए, ई यानी कि दोनों ही सत्य हैं। क्लियर मिल रहा है ना आपको, दोनों ही सत्य हैं। उम्मीद है बहुत क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान था। एक और देखते हैं, एक और देख लीजिए आप, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए इसमें क्या करना है, ओ से एम तो नहीं ट्रैवल कर सकते, हाँ एम से ओ आप ट्रैवल कर सकते हो। क्लियर, तो देखिए कैसे, तो देखते हैं, चेक करते हैं। और देखिए हर बार इक्वल टू आना जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, कहीं एक ना एक बार तो मिस होना चाहिए। हर बार इक्वल टू आ गया ना तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, कहीं एक तो ये मिस होना चाहिए, इक्वल टू का साइन ये है, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आपको एम से ओ की तरफ ट्रैवल करना है, ये रहा एम, एम से ओ जाना ना आपको। एम से एन जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, एन से ओ जा सकते हो, हाँ जा सकते हो। और एक बार मिस भी हुआ है आपका, इक्वल टू का साइन यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो ठीक है। इस हिसाब से आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा देखिए, क्या के से ओ ट्रैवल कर सकते हो क्या आप, देखिए पहला तो आ गया आपका ट्रू। अब देखिए के से ओ जा सकते हो क्या आप, देखते हैं आपको के कहाँ है आपका, ये रहा, के से ओ जाना है मेरे को, तो आप जा सकते हो क्या। के से एम जा सकते हो, हाँ जा सकते हो आप। एम से एन, हाँ जा सकते हो। एन से ओ अगेन, हाँ जा सकते हो। और हर बार इक्वल टू का साइन भी नहीं आया है, कहीं ना कहीं तो मिस हुआ है। तो ऑफकोर्स ये आपका ऑप्शन, ये जो कंक्लूजन है सेकंड, वो भी ट्रू है। तो अगेन योर आंसर विल बी ई, यानी आपकी दोनों निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन करेक्ट हैं। दैट्स इट, क्वाइट ईजी। तो याद रखिए पहले क्वेश्चन आपने दोनों देखा था, और अगर ऐसा है तो कहीं एक ना एक मिस होना चाहिए, या सारा ही ऐसा होना चाहिए, तो आपका कंक्लूजन ट्रू होता है। क्लियर। और देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या देखना है, चेक करना है आपको, कथन है और ये निष्कर्ष है। तो देखिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्या है, डी से एन जाना है आपको, डी से एन ट्रैवलिंग हो सकती है क्या, देखें डी कहाँ है सर, देखो ये रहा डी, डी से मुझे कहाँ जाना है एन, ये रहा एन, तो डी से बी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। फिर बी कहाँ है, अब बी देखो, अब बी यहाँ है, बी से आप यहाँ तो जा ही नहीं सकते, यहाँ तो बी से आप एन जा ही नहीं सकते, यहाँ तो लॉकडाउन लग गया, नहीं जा सकते ना आप, ठीक है। पर लेकिन बी एक और है, याद रखिए, है ना। तो आप यहीं देख के मत भूलिए कि ये तो गलत हो गया। देखिए बी कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ से तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, यहाँ तो लॉकडाउन लग गया, लॉक है, क्लोज है, बट यहाँ भी तो बी है, तो बी से आप एन तो जा सकते हैं। देखिए डी से स्टार्ट किया था, डी से बी गया, एंड देन बी से एन गया, तो ये तो ट्रैवलिंग है, तो ऑब्वियसली तो पहला ऑप्शन आपका होगा करेक्ट, निष्कर्ष ए सही। तो अब चलिए दूसरा चेक करते हैं। पहला तो आ गया आपका, पहला तो हो गया आपका ट्रू, तो सेकंड देखते हैं आपका सत्य है या असत्य। क्या चेक करना है मेरे को, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो भी कहाँ से, सी और के बीच में, ठीक है। क्या सी से के तक ट्रैवलिंग हो सकती है क्या, देखिए जरा सी कहाँ है, ये रहा आपका सी, और के कहाँ है आपका, ये रहा आपका के। और देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी हर बार इक्वल का साइन आना चाहिए, और यहाँ तो पहले ही इक्वल नहीं है, आगे चेक करने की कहाँ जरूरत आ रही है। तो ये आपका ऑप्शन बी, सॉरी ये आपका जो कंक्लूजन टू है वो पूरी तरह से गलत है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन पहला ही कंक्लूजन क्लियर है, तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, निष्कर्ष ए सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर, इज इट क्वाइट ईजी, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है, कोई उसमें आपको रूल नहीं याद करना, कोई आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, इतना ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्लियर करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपको देखिए अगेन कथन और निष्कर्ष, ठीक है, ये ताकि आपकी यहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाए और फिर एक बार आप कॉन्फिडेंस गेन कर लें, ठीक है। देखिए एफ से बी आप ट्रैवल कर सकते हैं क्या, कहीं एक बार तो मिस होना चाहिए, अगर कहीं इक्वल टू भी आ गया तो, ठीक है। अगर ट्रैवलिंग करें आपको लेस देन इक्वल टू हर बार आ जाए और आप पहुँच भी जाएँ, लेकिन कहीं एक बार तो ये मिस होना चाहिए इक्वल का साइन, ठीक है। तो देखिए एफ से बी देख सकते हैं, ये रहा एफ, एफ से ई जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, ई से डी हाँ जा सकते हो, और डी से सी हाँ जा सकते हो, अरे डी के बाद तो जा नहीं सकते, सॉरी सी के बाद क्या है, यहाँ तो क्लोज है, लॉकडाउन है, तो आप नहीं जा सकते। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत।
सॉरी पहला निष्कर्ष हो गया आपका गलत ऑप्शन, ठीक है। सेकंड को चेक करें अपन, देखिए पहला तो हो गया आपका गलत, और देखिए दूसरा देखिए, क्या डी से बी ट्रैवलिंग हो सकती है क्या? बी डी से बी ट्रैवलिंग करनी है और हर बार इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। कहाँ है इसमें डी? ये रहा डी। डी से मुझे कहाँ जाना है? बी तक। ये रहा डी और ये रहा बी। तो देखिए डी से सी गया, जा तो सकता हूँ बट इक्वल टू का साइन हर बार होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत है क्या? तो बस ये ऑप्शन हो गया गलत। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, या दोनों ही असत्य हैं। दोनों तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको देखना एक बार, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो देखिए एक फाइनल इस क्वेश्चन को और देखते हैं, और फिर ताकि हम इसको एकदम इसमें पक्के हो जाएं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक और कथन और निष्कर्ष। देखिए इसमें क्या करना है, एस इज ग्रेटर देन एफ। तो देखिए क्या करना है इसको, क्या आप एस से एफ जा सकते हैं क्या? ये रहा एस से एफ जा सकते हैं क्या? देखो, और कहीं ना कहीं एक बार तो मिस होना चाहिए साइन इक्वल टू का, ठीक है। तो देखिए एस से एफ क्या मूवमेंट कर सकते हैं क्या? देखिए आप एस से एफ, देखिए आप एस, ये रहा एफ, ठीक है। एस से एफ से एम जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। फिर वाई और एम के आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, यहाँ तो लॉकडाउन लग गया, यहाँ तो क्लोज है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत, नहीं जा सकते आप मूवमेंट, ठीक है। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, वाई से टी जा सकता हूँ क्या मैं वाई से टी जा सकता हूँ क्या? कहाँ है वाई? तो वाई के पास पहुँच जाओ। वाई से मुझे कहाँ जाना है? टी इधर है या इधर? टी इधर है, तो ये देखो क्या मूवमेंट है क्या? वाई से जेड, हाँ जा सकता हूँ, एफ में भी जा सकता हूँ और टी तक जा सकता हूँ, ठीक है। और कहीं एक बार तो मिस होना चाहिए, हाँ यहाँ मिस हो रहा है ना, यहाँ कहाँ है? इक्वल टू। तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड ट्रू है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है? बाय ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का योर आंसर विल बी बी, केवल सेकंड ही सत्य है। तो ये तो था टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस, जो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं टाइप 2 की। जो टाइप 2 है आपका, वो केस है आइदर और। चलते हैं टाइप 2 की, जो है केस आइदर और या नाइदर नॉर का, ठीक है। कब आपको या तो ये वाला ऑप्शन कब आने वाला है, ये ऑप्शन कब आने वाला है आपका, ये या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड सत्य। तो उस टाइप को देखो किस टाइप के क्वेश्चन उसको आते हैं। तो देखिए उसके क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी को, तो इसकी पहचान क्या है वो देखिए। आपको एक कथन दिया होगा, निष्कर्ष दिया होगा, ठीक है, दिया हुआ है, बट लेकिन जरा यहाँ गौर कीजिए। यहाँ जो निष्कर्ष हैं, जो फर्स्ट में देखिए किन दोनों के बीच में किया गया, ए और एफ के बीच में, और सेकंड कंक्लूजन किन दोनों के बीच किया गया, ए और एफ के ही बीच में। जब भी ऐसा आ जाए दोनों कंक्लूजन सेम टर्म के साथ ही हो रहा हो, तो बी अलर्ट, कहीं ये आइदर और का केस तो नहीं। तो हमेशा याद रखें ऐसे केस में आपको अलर्ट हो जाना है। सबसे पहले क्या करना है, अरे दोनों का कंक्लूजन किन्हीं दो ही टर्म के तो बेच दिया है सेम के, तो पहले तो आप क्या करो, ए और एफ के बीच में रिलेशन निकालो। आता क्या है ए और एफ के बीच में? देखो ए और एफ के बीच में होता क्या ए से आप बी ट्रैवल कर सकते हो, हाँ। बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से एफ आप ट्रैवल कर सकते हो। तो एक बात बताओ, ए से आप ट्रैवल कर सकते हो, हाँ ठीक है। और देखो हर बार इक्वल टू का साइन भी आया है, तो ए इज़ ग्रेटर देन एफ, ये है एक्चुअल रिलेशन। क्लियर? ठीक है। अब जरा मैं कंक्लूजन में चलता हूँ। मैंने तो अभी सिर्फ रिलेशन निकाला है, मैं बात कर रहा हूँ आइदर और केस की। मैंने ये आइदर और केस का ही क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, कैसे पकड़ना है कि पहले तो देखना कंक्लूजन दोनों सेम टर्म के बीच में दिया है, जी हाँ दिया है। तो उसके बाद क्या करना है, पहले तो रिलेशन निकालो जो मैंने अभी निकाला है। उसके बाद देखना आपके ये जो दोनों कंक्लूजन हैं वो गलत आएंगे। कैसे, चेक कर लो अभी। देखो क्या है, देखो क्या आप ए से एफ जा सकते हो क्या? ए से बी जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। बी से सी जा सकता हूँ, सी से डी जा सकता हूँ, डी से ई भी जा सकता हूँ और एफ तक जा सकता हूँ, हाँ। बट लेकिन यहाँ हर बार इक्वल टू का साइन है, जबकि इसमें क्या किया है, ए इज़ ग्रेटर देन एफ, इक्वल टू नहीं है ये, है ना। तो इससे तो रिलेशन ये निकलता है, बट ये तो ये कह रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन एफ। ऐसा तो नहीं, कहीं एक बार तो मिस होना चाहिए, इसलिए आपका कंक्लूजन हुआ गलत, निष्कर्ष गलत है। सेकंड देखिए, क्या ए एफ के इक्वल है क्या? गाइस यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अगर आपको ऐसा कंक्लूजन चेक करना है तो आपको हर बार इक्वल टू आना चाहिए,
हर बार ऐसा चलना चाहिए, ऐसा वाला नहीं चलेगा, है ना। हर बार ऐसा चाहिए अगर आपको ये निष्कर्ष को सही करना है तो, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या हुआ, गलत हुआ। तो देखिए आइदर और को पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखिए अगर वो दोनों एलिमेंट सेम टर्म्स के बीच में ही निष्कर्ष दे रहा है तो पहले तो आप रिलेशन निकाल लीजिए, जैसा कि यहाँ निकाला गया, ठीक है। एंड देन दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फॉल्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब बहुत गौर करने की बात है। अब देखिए इसका रिजल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है ए या तो ग्रेटर है एफ से, नहीं है ना, या फिर ए इक्वल है एफ के, यही दो तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब तो यही होता है ना। लेकिन इसको सेपरेटली ऐसे नहीं बोल सकते कि ए इज़ ग्रेटर देन एफ जो कि इसमें दिया है, या ऐसे ए इज़ इक्वल एफ, सेपरेटली या इंडिविजुअली, तो ये गलत है। हाँ, इन दोनों का मिक्सअप जो कि इसका रिजल्ट है, तभी होगा इसका आंसर आइदर और का ये आपका आंसर होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सत्य है, तभी आप ऐसे कर पाओगे। समझ में आया। देखिए ये है आइदर और का केस। लेकिन इसमें अभी भी एक और पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। अगर ये कंक्लूज़न ये ना होकर ये होता, जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए अगर ये कंक्लूजन जैसे पहला तो यही रहता ए इज़ ग्रेटर देन एफ, और सेकंड कंक्लूजन होता आपका ए इज़ लेस देन एफ, तो आप क्या करते हैं, अरे दोनों कंक्लूजन सेम टर्म के बीच में हुआ है तो चलो इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, मैंने रिलेशन निकाला जो कि आया ये, और फिर मैंने देखा क्या ए से एफ कंक्लूजन है क्या, ये तो गलत है। क्या ए लेस देन एफ, क्या ए से एफ से ए ट्रेवल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, एफ से ए नहीं जा सकते। ठीक है, देखो एफ के बाहर यहाँ तो देखो ना क्लोज है, नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो सिर्फ यही देख के मत कर देना कि ये तो दोनों कंक्लूजन फॉल्स भी आ गए और तो मैं लगा दूँ आइदर ऑफ, नहीं। ध्यान से देखिए इसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, ये आया था ना। इसका मतलब क्या होता है, ए इज़ ग्रेटर देन एफ और ए इज़ इक्वल टू एफ। बट यहाँ देखिए इन दोनों का मिक्सअप इंडिविजुअली क्या या मैच हो रहा है क्या, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ तो अलग ही साइन है, यहाँ तो ये वाला साइन है और इक्वल टू साइन है, जबकि यहाँ देखो क्या है। इस केस में आएगा आपका नाइदर एंड नॉर। समझ में आया बच्चों? ओके गाइस, इस बात का विशेष ध्यान रखना, आइदर और केस में ट्रैप नहीं होना है आपको, इस तरह से ध्यान रखिएगा। आइदर और कब, नाइदर और कब। लेकिन एक और केस है इसका आइदर और का। एक तो कंडीशन आपको मैंने ये जो यहाँ बताई अभी, दूसरी कंडीशन कब आइदर और की पैदा होगी वो देखिए, वो अगले क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा एकदम, दूध का दूध पानी का पानी की तरह। देखिए क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखना। अब आप एक स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखना आप, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, और इसके दो कंक्लूजन को जरा ध्यान से देखा तो मैंने देखा ए जी, अरे ये तो दोनों सेम टर्म है, कहीं आइदर और केस तो नहीं। तो देखिए तो क्या कहा था, सबसे पहले ए और जी के बीच में रिलेशन निकाल लो, है ना, यही कहा था ना मैंने। तो लेकिन पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन में किया था हमने, उसमें कुछ रिलेशन बन रहा था अगर सेम टर्म थी तो। लेकिन यहाँ आपका रिलेशन ही नहीं बनेगा, तब क्या होगा, क्या आप ए और जी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? देखिए ए से बी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बी से सी भी जा सकता हूँ, सी से डी भी जा सकता हूँ, डी से ई भी ट्रैवल कर सकता हूँ, बट ई के बाद तो लॉकडाउन लग गया, आप नहीं जा सकते। ओके, तो आप तो ए और जी के बीच में रिलेशन ही नहीं बता पाएंगे। तो उस केस में देखिए एक नया टाइप है ये, अगर आप रिलेशन भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल पे ध्यान देना। ऑब्वियसली देखिए, ऑब्वियसली ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग होने वाला है, दोनों ही। क्यों? क्योंकि आप जब ए से जी के बीच में रिलेशन ही नहीं बता पा रहे, आप ए से जी तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आपके दोनों कंक्लूजन फॉल्स ही होने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद एक तो दोनों कंक्लूजन फॉल्स, आप रिलेशन नहीं बता पा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंबल को देखना है। आपको सिंबल क्या आ रहा है आपका, एक आ रहा है आपका ग्रेटर देन, एक आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट लेस देन, और किसी एक पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, या तो इस पे हो जाए या फिर इस पे हो जाए, किसी भी एक पे इक्वल टू का साइन हो जाए और ये दोनों अपोजिट हो जाए। बस आप ये देख लीजिए, जहाँ आपको ऐसा मिल जाए आप लगा दीजिए ये तो आइदर और का केस है। आप कुछ मत दिमाग पे जोर लगाइए, बस देखिए कि रिलेशन बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा,
और दूसरी बात, कंक्लूजन दोनों फॉल्स आने चाहिए, हाँ आ रहे हैं, तो फिर मुझे क्या चेक करना है, सिर्फ सिंबल को चेक करना है। ये दोनों अपोजिट होनी चाहिए, यानी ग्रेटर तो लेस, और किसी एक पे इक्वल टू का साइन, या तो यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। तो फिर ये आइदर और का केस होगा, यही है वो केस आइदर और का। इज इट क्लियर? अब आपको आइदर और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला ये टॉपिक इनइक्वालिटी है, गणितीय तर्क एंड निष्कर्ष इसी तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बचता है सिर्फ इसमें एक और टाइप बचता है कि कैसे टाइप आता है इसमें, कोडेड फॉर्म में, ठीक है। एक तो आपने बोला एकदम टाइप 1 जिसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, उसमें तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं है। अगर ये सेकेंड टाइप में भी आपकी प्रैक्टिस हो गई तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी लोड नहीं मिलेगा। थर्ड टाइप होता है कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म में कुछ नया नहीं है, वही पुरानी चीज़ है, वही पुराना कहानी है, वही पुरानी कहानी है, बस इसको डिकोड करना है आपको एंड देन सॉल्व इट। क्लियर? तो देखिए कैसे इसको करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को मैं डिकोड कर लेता हूँ। ये रहा डिकोड के लिए मैटर दिया है उसने क्वेश्चन में। क्लियर? तो देखिए, तो पहले मैं इसको डिकोड करने के लिए लिख लेता हूँ, क्या है आर और एस के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए आर और एस के बीच में क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है आपको, एंड। इस एंड का मतलब क्या है, एंड कहाँ है देखिए जरा, लास्ट सेकेंड वाली लाइन पढ़ लीजिए, एक्स वाई से या तो बड़ा है या बराबर है, एक्स वाई से या तो बड़ा है, यानी पहला वाला एलिमेंट या तो बड़ा है या तो बराबर है, यही तो बनता है, ठीक है, बन गया। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, टी और वी के बीच में क्या दे रखा है आपको, हैश। हैश मीन्स फर्स्ट लाइन में लिखा है आपका हैश मीन्स होता है आपका एक्स वाई से ना तो बड़ा है ना बराबर है। अरे बड़ा भी नहीं है, छोटा बड़ा भी नहीं है, बड़ा नहीं तो छोटा होगा और बराबर तो है ही नहीं है, तो बस टी लेस होगा वी से, हो गया डिकोड। थर्ड देखिए, वी और एस के बीच में क्या साइन है, एट द रेट है, ओके। तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब लास्ट वाली लाइन देखिए आप, लास्ट वाली लाइन, एक्स वाई से बड़ा नहीं है, यानी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं तो छोटा होगा, या फिर इक्वल टू हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी है। इसने सिर्फ यही लिखा है एक्स वाई से बड़ा नहीं, अरे बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या फिर लेस इक्वल होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट का डिकोड। अब देखिए बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। देखिए अभी तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज ये बनाने में आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। निष्कर्ष को भी जरा जल्दी से इसको डिकोड कर लीजिए। देखिए क्या है ये, अरे जरा निष्कर्ष देखिए, ये भी आर वी, ये भी आर वी, समझ रहे हैं आप, दोनों आर वी हैं, यानी कि आइदर का केस बन सकता है। देखिए जरा, तो पहले आर और वी को जल्दी से डिकोड कर लेते हैं। क्या है, ये लिखा मैंने आर, ये लिखा मैंने वी। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से मैं परसेंट के पास किया। परसेंट है आपका सेकेंड लाइन में, परसेंट क्या कहता है आपका, एक्स वाई से ना तो बड़ा है ना छोटा है, अरे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, इसका मतलब बराबर है, यही पॉसिबिलिटी है। और दूसरे पे आ जाइए, कितना जल्दी हो रहा है। अब देखिए वी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ये रहा वी और आर के बीच में क्या रिलेशन है। हैश मीन्स क्या है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या लिखा था, और देखिए हैश को हम पहले भी डिकोड कर चुके हैं, यहाँ पे आया था ना हैश, तो हैश का आपने यहाँ पे डिकोड किया था सेकेंड स्टेटमेंट में, यानी इसका मतलब ये लेस दैन। तो ये तो अपने पास रिजल्ट है ना, ये दो कंक्लूजन है। जबकि एक्चुअल में क्या है, जबकि एक्चुअल में आर और वी के बीच में रिलेशन क्या है, आर और ये वी के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या है वो देखिए। आर से आप एस ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और आर से एस ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एंड एस से वी ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ठीक है, आर और एस के बीच में आपका रिलेशन क्या है, देखो हर बार इक्वल टू का साइन भी आया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि आर इज ग्रेटर देन एस और आर इज इक्वल टू एस, है ना, या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। जबकि ये दोनों कंक्लूजन में क्या कह रहा है, पहले कंक्लूजन में क्या कहा था, इक्वल टू, खाली इक्वल टू हो सकता है क्या, नहीं, इंडिविजुअली लेस देन, आर बड़ा हो सकता है क्या, आर, ये इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, आर इज ग्रेटर देन वी, तो ये भी गलत है। हाँ, इन दोनों का मिक्सअप किया जाए तो ये एक्चुअल में रिजल्ट आता है। तब ये केस कौन सा होता है, ये तो केस था आपका आइदर और का, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपको कि आइदर और का आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसमें सारे टाइप बता दिए। एक तो हो गया बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन, सेकंड होता है आइदर और को कब लगाना है, उस केस में नाइदर नॉर कैसे होगा, क्लियर, और तीसरा टाइप ये कोडेड में आ सकता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं।
सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके गाइस, और अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, इसे सब्सक्राइब कीजिए जाके, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आप। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।